मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए बिकम टेंशन फ्री वाली वीडियो का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ एक बार उसे देख लो, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, जिसके बाद मुझे पता लगा कि हम अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 8 चीज़ों के बारे में ही टेंशन्स लेते हैं, जिसमें पहले है अपने काम को लेकर, उसके बाद है रिलेशनशिप्स को लेकर, उसके बाद है अपनी फैमिली को लेकर, उसके बाद है अपने फ्यूचर को लेकर, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स, और फिर उसके बाद लोगों के ओपिनियंस के ऊपर, और फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन्स के ऊपर हम लोग टेंशन्स लेते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे रीजन शेयर किए थे जो एक्चुअल कॉज थे हमारी टेंशन के, यानी हमारी टेंशन की जो जड़ थी वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें जो 2 पॉइंट थे वो था फ्री टाइम और कंपैरिजंस। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स का ही अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तब आपकी इन 8 में से बहुत सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, और बाकी की बची टेंशन्स के लिए मैं आपके लिए कुछ और रीजंस ले आया हूँ। तो अब उन पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है प्रेशर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बच्चे की स्टोरी शेयर की थी, तो उसी स्टोरी की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लेवल में जब भी वो बच्चा पैदा होता है तब उसके पेरेंट्स की उससे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं पर वो उस बच्चे को बोलते नहीं हैं, या फिर अगर वो उस बच्चे को एक्सपेक्टेशंस के बारे में बता भी देते हैं तो वो बच्चा उस बात को इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है, और वहीं वो कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि एक बच्चा है लगभग 1-1.5 साल का, और उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि बेटा आपको बड़े होने के बाद डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, या फिर कोई पायलट बनना है। मेनली पेरेंट्स के 3-4 ही कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से, और उस बच्चे के पास ना तो इन वर्ड्स को लेकर कोई भी नॉलेज होती है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन होती है, और वो बच्चा सिंपली उस काम के लिए हाँ बोल देता है। और जैसे ही सेकंड लेवल आता है, यानी और 10 साल बीत जाते हैं, उसके पेरेंट्स उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लग जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि बेटा अगर आपको डॉक्टर बनना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो छोटे से बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और वो उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है। और अगर उस बच्चे के थोड़े से भी मार्क्स कम आते हैं तब उसके पेरेंट्स उसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि बेटा ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी डॉक्टर ही नहीं बन पाओगे। तो इस बात को लेकर बच्चा और भी ज़्यादा प्रेशर लेने लग जाता है। आपको पता है कि 15 से 18 साल के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी 19th सेंचुरी में एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट फेस करते था। तो आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों के लिए तो हार्मफुल होती है, बल्कि वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर किया था जिसमें आपको ये पता लगा कि अगर आप किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो उसके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब मैं आपके साथ एक दूसरा एग्जांपल शेयर करता हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हो वो आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो सपोज दैट कि आपका फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री किसी टूर पर जा रहा है और उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो उस ट्रिप पर जा पाए, तो वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि यार मुझे 50,000 रुपये दे दो और मैं आपको थोड़े टाइम में ही लौटा दूंगा, मैं 1 महीने बाद ट्रिप से वापस आने वाला हूँ। तब आप अपने फ्रेंड को उस ट्रिप के लिए 50,000 रुपये दे देते हो, और आप ये सोचने लग जाते हो कि 1 महीने बाद वो आएगा और मेरे पैसे लौटा देगा, जबकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा है। उसने बोला है कि वो 1 महीने बाद वापस आएगा, उसने बोला था कि वो थोड़े दिन में पैसे लौटा देगा, और आप लोग उससे गलत एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो। पर 1 महीने बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हो कि यार वो इंसान अब घर पर आ गया होगा और उसने मेरे पैसे भी नहीं लौटाए हैं। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम और बीतने लगता है आपका टेंशन का लेवल स्ट्रेस की तरफ बढ़ने लग जाता है, और 2 महीने बाद आपका फ्रेंड आकर आपको पैसे लौटाता है। तब आप उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हो कि यार तूने बोला था कि 1 महीने बाद वापस आ जाएगा और तूने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए थे। और तब आपका फ्रेंड बोल ही रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं बोला था कि मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा, पर मैंने ये नहीं बोला था कि मैं पैसे 1 महीने बाद आते ही दे दूँगा। और तब ये सब कुछ हो जाता है। तो कभी भी किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हमारा अगला रीज़न है ईगो, एंगर एंड देन फियर। अगर आप लोगों का कंट्रोल आपके एंगर पे बिल्कुल भी नहीं है तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एंगर में या फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने एल्डर्स को, अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हो जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। सामने वाला पर्सन कभी भी ये नहीं सोचेगा कि आपको उस टाइम पर कैसा फील हो रहा है, वो हमेशा यही सोचेगा कि आप उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रहे हो। उस टाइम पे तो आप उन लोगों को ऐसी बातें बोल देते हो, पर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, और फिर उन बातों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं वो लोग घर पे जाके मेरी शिकायत ना कर दे और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़े। मैं एक बात अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि बोलने से पहले सोचना अच्छा होता है, बोलने के बाद सोचने के। इसलिए आप लोगों को अपने एंगर पे और अपनी ईगो पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको नहीं पता कि अपने एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाता है तब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने अपने एंगर पर ओवरकम करने के बारे में बताया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा लास्ट रीज़न है फाइनेंशियल।
अगर आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो सकती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कितने पैसे कमाते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप उन पैसों को खर्च कैसे करते हो। अगर आप लोग जितना अर्न करते हो उसका सिर्फ 33% ही यूज़ करते हो तब आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों की अर्निंग सिर्फ 20,000 रुपीज़ है मंथली और आपको एक कार पसंद आती है जो है 1.5 लाख की, और सपोज दैट कि आप लोगों की जो सेविंग है वो है आपकी 80,000 रुपये की, तो आप लोग 70,000 रुपीज़ का लोन ले लेते हो और उस कार को जाकर ले आते हो, तो फिर बाद में उस लोन को पे करने में आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा अपने खर्चे अपनी अर्निंग से बहुत ज़्यादा कम रखने चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू।